सरकार की रज़ाई बहन है, नाम है उनका शीमा। यानी सरकार ने जब हजरत हलीमा का दूध पिया था उस वक्त हजरत शीमा दाई हलीमा की गोद दाई हलीमा के मकान पर थी, शादी उनका निकाह नहीं हुआ था। हजरात आज भी अरब का ये मतलब माहौल है कि शाम को असर मगरिब के दरमियान छोटे छोटे बच्चों को उनकी बहनें अपनी गोदों में लेकर के चौराहों पे जाती हैं और फिर मतलब क्या है मुकाबले करती हैं, कंपटीशन करती हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है मेरा भाई तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है, तो दूसरी कहती है नहीं मेरा तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है। हजरत शीमा कहती हैं मेरी सहेलियां अपने भाइयों को गोदों में लेकर के आती थी। एक दिन मैंने अपने आका को अपनी गोद में लिया, मैं वहीं पहुंच गई, मैंने कहा लो आज मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबले कराओ। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा से उनकी सहेलियों ने कहा शीमा अपने भाई के चेहरे से कपड़ा तो हटा, हम तेरे भाई को देख तो लें तभी तो हमें मालूम होगा तेरा भाई कितना खूबसूरत है। हजरत शीमा ने अपनी सहेलियों के कहने के मुताबिक जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया, हजरत शीमा की नजरें जब मुस्तफ़ा के जमाले चाह आरा पे पड़ी, अल्लाह अकबर। हजरत शीमा की तमाम सहेलियां अपने भाइयों को अपनी गोद में लेकर के मैदान से राहे फरार इख्तियार करने लगी, भागने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हजरत शीमा ने आवाज दी मुकाबला करो मेरे भाई से। कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने जवाब दिया था, उस जवाब को आप अपने दिल की तख्ती पर लिख करके लेकर के जाना। हजरत शीमा की सहेलियों ने कहा था शीमा तेरा दिमाग खराब है, तेरे भाई से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने तेरे भाई को इतना हसीनो जमील बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हैंडसम बनाया है। तेरे भाई मोहम्मद के एक गाल में आसमान का चांद तैरता नजर आ रहा है, दूसरे गाल में सूरज तैरता नजर आ रहा है। सूरज और चांद तेरे भाई के चेहरे में चमक रहे हैं। एक आशिक उठा, बरेली से उठा, जिसको दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत कहती है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मियत माज़िया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा कलम उठा करके कहते हैं ओ दुनिया वालों, ये आसमान का चांद, सूरज, शम्सो कमर ये जो चमके हैं ना, ये भी मुस्तफ़ा के कदमों के बरकत से चमके हैं। इमाम कहते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नगी दे करबरे रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बहन, रिश्तों का एहसास करो। आज भाई का बहन से मतलब क्या है मुकदमा चल रहा, आपस में तकरार है, इस रिश्ते को आप मतलब क्या इसका एहसास करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया शीमा की शादी होगी, कबीले हुनैन में पहुंची। जब वो पहुंची ना तो जंग हुई तो कबीले हुनैन के लोग अरेस्ट हो गए, सरदार उनके पहुंचे बड़े बड़े लोग। और जब वो जिम्मेदारान पहुंचे रसूल कायनात से कहा इन्हें छोड़ दें, आप कहा फिदिया दो। वो तमाम लोग चंदा करने लगे, शीमा के दरवाजे तक पहुंचे। हजरत शीमा से कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आदमी पकड़े हैं, तुम भी चंदा दो। कहा मैं ऐसे ही छुड़ा करके लाऊंगी। हजरत शीमा पहुंची हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जा करके क्या देखती हैं कि रसूल कायनात जलवा फरमा है। हजरत शीमा पहुंची हैं, मेरे नबी उठ करके खड़े हो गए, कहा आज बहन के आने की खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा ने अपनी बहन हजरत शीमा को सीने लगाया। आज तो शादी के बाद बहन को आदमी भूल जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहता हूँ बहन को ये कहना ना पड़े मेरा बाप था तो मैं खूब जाती थी, मुझे बुलाया जाता था, मेरी माँ थी, मुझे खूब रिस्पेक्ट किया जाता था, इनवाइट किया जाता था, माँ बाप का साया क्या उठ गया, अब भाई बुलाते नहीं है, भाइयों के दरवाजे बंद हो गए, भतीजे मोहब्बत से बात नहीं करते हैं। अज़ीज़ान
मिल्लत इस्लामिया। जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए ना, तेरा कारोबार नहीं चल रहा हो, परेशानी में तू जकड़ा हुआ हो, बिला वजह जान को मुकदमे लग गए हो, जेल जाने की बारी हो, कहीं मत जाना, किसी मियाँ के पास तावीज़ के लिए मत जाना, बल्कि मैं सबसे बड़ा तावीज़ तुम्हें दे करके जा रहा हो, बता करके जाना चाहता हो। तेरे माँ बाप दुनिया में न हो, तेरी बहन हो, फौरन अपनी बहन के घर पहुंचना, जा करके कहना बहन मेरे साथ चल, आज शाम का खाना मेरे घर खाना, बहन मेरे दस्तरखान पे खाना खाना, बहन तेरी जब आ जाए दस्तरखान बिछाना, अल्लाह अकबर, उस पे खाना चुन कर चुन देना, उस पे खाना रखना। जब बहन बैठ जाए, तेरे बच्चे बैठ जाए, तू भी दस्तरखान पे बैठ जाए, बहन का कदम पकड़ के अर्ज करना, ए बहन बहुत परेशान हो, कारोबार बंद हो गया, बिला वजह जान को मुकदमे लग गए हैं, पूरी कॉलोनी पीछे पड़ी है, पूरी गली पीछे पड़ी है। बहन हाथ उठा करके दुआ कर दे, मुकदमे से नजात मिल जाए, मुकदमे से नजात मिल जाए, लोगों के शरारत से महफूज हो जाओ। बहन आसिदीन की हसद से हिफाजत और सियानत हो। अल्लाह की कसम, तेरी बहन हाथ उठा करके दुआ कर देगी। मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, जब बहन हाथ उठा करके दुआ करेगी, बहन के उठे हाथ नीचे बाद में आएंगे, बहन का उठा हुआ दामन नीचे बाद में आएगा। पहले तेरी परेशानी को अल्लाह दूर फरमा देगा, परेशानी काफूर फरमा देगा। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्तों का एहसास करो। इतने इतने लंबे सफर कर रहे हैं डॉक्टर साहब तावीज के लिए, मैं कह रही हूँ पूरा कुरान भी गले में लटका ले। अगर तूने बहन का हक मारा ना, अगर तूने बाप से बात नहीं की ना, अगर तूने माँ का दिल दुखाया ना, तो देख कुरान का फैजान भी तुझे उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक तू अपने बाप को राजी नहीं कर लेगा, अपनी माँ को राजी नहीं कर लेगा। मेरे आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आदमी हज पे हज करता है, उम्र पे उम्रा करता है। कहाँ जा रहे हो? सेठ कह रहे कि आज मैं 50वां उम्रा करने जा रहा हूँ। मुबारक हो साहब, तुम्हें उम्रा मुबारक हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उम्रे पे आप जा रहे हैं, मुझे बताओ तो सही, क्या माँ से आपकी बात है? खामोश हो गए, माँ से बात नहीं है। हज करने जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे बता दिया फुला तारीख में निकल रहा हूँ, फुला तारीख की शाम में नाइट में दावत है। तमाम दोस्तों को इनवाइट किया, रिश्तेदार आए, कराबतदार आए, सब आए। तेरा खाना खा करके चले गए, तेरा कौरमा खा करके चले गए, बिरयानी खा करके चले गए। बूढ़े बाप को तूने ना पूछा, बूढ़ी माँ को तूने ना पूछा। याद रखना, हज पे हज करना, उम्रे पे उम्रा करना। और जब तू हज करने जाएगा, सफा मरवा की सही करेगा, चाहे समसम से आबे समसम नोश करेगा, मैदान अराफात में बहालत एहराम पहुंचेगा, रसूलुल्लाह के रोजे की ज़ियारत करेगा, अल्लाह की कसम कारखाने काबे का तवाफ करेगा, मकाम इब्राहिम पे आकर के नमाज अदा करेगा। तू रोजे की हालत में होगा, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत, अल्लाह के घर में अल्लाह का जिक्र, रब के घर में रब की इबादत कर रहा होगा, हज पे हज कर रहा होगा। माँ तेरी तुझसे राजी नहीं है, अगर बाप तेरा तुझसे राजी नहीं है, मैं पूरे होशो हवास में आपको बाबर कराना चाहता हूँ, यकीन कराना चाहता हूँ। गलत फहमियां दिलों से निकालो। तुम्हें किसने कह दिया सजदों से जन्नत मिलेगी? हाँ हाँ, नमाज पढ़ना जरूरी है, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, लेकिन कोई ये ना समझे नमाज पढ़ता रहे और माँ बाप की इज्जत ना करे, हज करता रहे, माँ बाप को धक्के देता रहे। ऐसा हज भी कबूल नहीं, ऐसा सजदा भी कबूल नहीं। अगर माँ बाप का नाफरमान अल्लाह के घर में भी मरेगा, तब भी जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रखी है। अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हकीकत बात है। जोर से बोलो बाप, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो बाप। जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों में जन्नत है। सबसे दुआएं ले रहे हैं, मुफ्ती साहब दुआ करो, हजरत दुआ करो। शर्म लगती है, बाप से बात कर दुआ के लिए कहने में शर्म लगती है, माँ के कदम चूमने में शर्म लगती। एक तो ये कह रहा था बीबी ने देख लिया तो घर से निकाल देगी,
दिन मैंने माँ के कदम चूम लिए, बीवी ने देख लिया तो घर से निकाल देगी। अल्लाह अकबर, ये हालात हैं। शादी क्या हो गई, माँ को भूल गए साहब, शादी क्या हो गई, बाप को भूल गए, छोटे भाइयों को सीने लगाना भूल गए। सालों पे सारा फोकस है, सास पे सारा फोकस है, ससुर पे सारा फोकस है। अब तो बाप भी वही है, सास माँ भी वही है, सास भी वही है, बाप भी वही है, ससुर भी वही है, साले सब कुछ है। अल्लाह अकबर, सास ससुर सब कुछ है। इसको इस्लाम नहीं कहता। जो मुकद्दम रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों का हक अदा करो ना। बाप को ना भूलो, माँ को ना भूलो। वो किसी ने कहा कि अगर माँ 100 दुआएं करे औलाद के लिए तो अल्लाह 99 कबूल करता है, एक ही रद्द करता है। और जब माँ बद्दुआ करने पे आ जाए, 100 बद्दुआ करने लगे, अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक ही बद्दुआ कबूल करता है। और वही एक बद्दुआ ना सत्यानाश कर देती है इंसान का, अल्लाह की कसम बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। एक शख्स माँ की नाफरमानी करके अल्लाह के घर का तवाफ करने चला, रास्ते में जब वो पहुंचा ना तो माँ को पता चला बेटा चला गया। माँ का दिल दुखा, माँ ने बद्दुआ की, ए अल्लाह जब तक ये तेरा अजाब न देख लेना, इसे मौत ना आए। क्या ना आए, मौत ना आए। अजीज़ान मिल्लत, रफ़ीक़ान उम्मत, अभी एक बस्ती में था, शाम को अल्लाह के ज़िक्र के लिए अल्लाह के घर में गया, एतकाफ़ की नीयत से, मुतक़िफ़ की हैसियत से ये हज़रात वहाँ दाखिल हुआ। इसने ज़िक्र अस्कार किया, चोर मस्जिद के बराबर में दाखिल हुआ। घर वालों को चोर के आने का जब इल्म हुआ, उसका पीछा किया चोर मस्जिद के दरवाजे तक, तो उसका मतलब क्या पता था। मस्जिद के बाद उसका निशानी कदम पता नहीं चलते थे, किसी ने कहा मस्जिद ही में होगा। जाकर के क्या देखा, जो माँ की इजाज़त परमिशन के बगैर हज को गया था वो मस्जिद में पहले ही से मौजूद था। हजरात उसी को चोर समझा, उसी को चोर तस्वुर किया, गिरीबान पे हाथ डाला, उस शख्स के बाहर निकाल के लाए, चौराहे पर ला कर के पीटा, कपड़े फाड़ दिए। सुबह का इंतजार किया, सुबह का उजाला फैला, रात की तारीकी खत्म हुई। सुबह को काजी जी के दरबार में पेश कर दिया। काजी ने काजी ने जल्लाद को तलब किया। जल्लाद आया, कहा इसके हाथ को काट, हाथ काट दिया गया। कहा इसके पैरों को काट दे, पैर काट दिया गया। कहा इसके नाक काट, नाक काट दी। कहा इसके मतलब क्या है, कान काट ले, इसके कान काटे गए। उसे मुसला किया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। इसने नमाज को बदनाम करने का काम किया है, इसने सजदे को बदनाम करने का काम किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सज़ा बहुत सारी मिल गई, पूरे शहर में गली गली अल्लाह अकबर उसे घुमाया जा रहा था और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जा रही थी, ये सज़ा चोर की है। उसे जलाल आया, उसने कहा ला तक़ूलू ज़ालिका, ये मत कहो चोर की सज़ा, बल क़ूलू हादा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मिही, बल्कि ये कहो ये उस नौजवान की सज़ा है जो माँ की इजाज़त के बगैर हज कर दे गया है। और तो करें बेटा हज पे जाए, माँ की इजाज़त शामिल न हो, माँ की रज़ा शामिल न हो। मुझे बताओ, अल्लाह की कसम उसका हज भी बीच में रह जाए और वो मतलब क्या है, रब के अज़ाब का निशाना बन जाए। खुदारा कभी भी माँ बाप को नाराज़ बोलो मत करना। बूढ़े माँ बाप हैं, शर्म ना करना, इनके हाथ चूमना, माँ के कदमों को चूमना, जन्नत अल्लाह ने इनके कदमों में रख दी है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करेंगे आप, मैं आपको रिश्तों का एहसास दिलाऊंगा। आज मुझे कहा कि करबला के बाद भी आप जिक्र करें, लेकिन मैं ऐसा मतलब क्या है मौजू चुन रहा हूँ। मैंने मतलब क्या है उस आयत के जुज़ का तिलावत करने का शरफ हासिल किया जो सबको शामिल हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नज़दीक जो ना पसंदीदा दीन इस्लाम है। जोर से बोलो क्या है, इस्लाम है। अच्छा मजहब कौन सा अल्लाह के नज़दीक, इस्लाम है। मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह अकबर, इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, अल्लाह ने इसको पसंद किया। अब आप ज़रा थोड़ी सी तवज्जो डाल दें। अगर बहन के मकाम को देखें, इस्लाम के दामन में बहन का मकाम भी है, माँ का मर्तबा मैंने आपको दिखाया, बाप का एहतराम मैंने आपको दिखाया। अब आओ मैं
दिखाता हूँ बेटी का एहतराम। बेटी का एहतराम कितना अहम है इस्लाम के दामन में। जिस मुसलमान की 3 बेटी हो वो पाले परवरिश कर दे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं शादी कर दे वो मेरे साथ इस तरह जन्नत में रहेगा जैसे मेरी 2 उंगलियां आपस में मिल रही हैं। ये बेटियों की शान है। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया बेटी की बेलादत हो, बेटी का तवल्लुद हो और घर वालों के चेहरे मुरझा जाएं, घर वालों के चेहरे सुकड़ जाएं तो समझ लो उस घर के जो अफराद हैं वो मुनाफिक हैं। बेटी की पैदाइश पे अगर चेहरे सुकड़ जाए तो मुनाफिकों की अलामत है। अगर चेहरों पे खुशी दौड़ जाए तो मुसलमान की अलामत है, मोमिन की अलामत है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा ने कहा था ए अल्लाह तू खुश होता है तो किस चीज़ का ऑर्डर करता है? मेरे रब ने कहा मैं बारिश का ऑर्डर करता हूँ, बारिश नाजिल होती। मौला मजीद खुश होता किस चीज़ का ऑर्डर करता? कहा मैं मेहमान भेजता हूँ। मौला और भी इससे ज़्यादा खुश होता। रब ने कहा तो फिर बेटियों की पैदाइश करवाता हूँ। बेटियाँ पैदा होती हैं, गौर तो फरमाए बेटी पैदा होती है रब की रहमत लेकर के पैदा होती है। रब की रहमत का जरिया होता है बेटी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कभी बेटी की पैदाइश से घबराई नहीं, कभी बेटी की पैदाइश है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने आप को परेशानी में न डालें। आओ मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह के नबी की एक बेटी 4 बेटी हैं। छोटी बेटी सैयदा फातिमा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सैयदा का जिक्र हो जाए तो इमाम हसन हुसैन के जिक्र को भी शामिल होगा, अली के जिक्र को भी शामिल होगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें सैयदा का मेरे नबी ने फातिमा नाम रखा। अब फातिमा नाम क्यों रखा? वजह तस्मिया सुनो। आका फरमाते मैंने फातिमा नाम इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा को भी और क़यामत तक जितने लोग फातिमा से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ने सबको जहन्नम से महफूज कर दिया है। मेरी बेटी सैयदा से मोहब्बत करो, मेरी बेटी सैयदा से प्यार करो। 15 साल 5 महीने की उम्र है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा का निकाह अली के साथ किया है। अली जब आए हैं पैगाम निकाह लेकर के, मुस्तफ़ा ने कहा सैयदा फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूँ। सैयदा रोने लगी। नबी फरमाते बेटी इसमें रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ किया है जो अरब में तमाम जवानों में सबसे अच्छा जवान है और इसमें तुम्हारे बाप की भी मशीयत है, रब की भी मशीयत है। रब भी चाहता है तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 400 मिसकाल सिक्का चांदी महर के इवज़ सैयदा को अली के निकाह में दिया गया था। नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान ने इस रिवायत को भी लिखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब सैयदा के पास पहुंचे जाकर के इरशाद फरमाया बेटी सैयदा तुम्हारा महर कितना मुकर्रर किया जाए? देखो सैयदा प्यार कितना करती है। कहा था या रसूल अल्लाह मेरा महर सोना चांदी दिरहम और दीनार मुकर्रर ना किया जाए बल्कि आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत मेरा महर मुकर्रर कर दिया जाए। आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत मेरा महर मुकर्रर किया जाए। अल्लाहु अकबर। ये सैयदा का इश्क है गुनाहगारों से, हम शियाकारों से। हजरत इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं मस्जिद बैत में औरतें घरों के अंदर जिस जगह को नमाज के लिए खास कर लेती उसको मस्जिद बैत कहते हैं। हजरत हसन मुज्तबा कहते मेरी माँ पूरी रात मस्जिद बैत में रोती रहती थी, सर सजदे में होता था, तड़पती थी मेरी माँ, तड़पती थी सैयदा। और सैयदा एक ही बात कहती थी मौला मेरे वालिद की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरे अब्बा जान की गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इमाम हसन मुज्तबा अपनी वालिदा सज्जदा के कदमों में पहुंचे, हाथ पकड़ के बोले अम्मी आज एक बात तो बताओ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम एक ही दुआ करती हो और ये कहती हो अल्लाह मेरे वालिद की उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरे वालिद माजिद की गुनहगार उम्मत की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाना। अम्मी आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं करती? अम्मी जान आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करती? सैयदा का जुमला सुनो, जवाब सुनो। हसन को जवाब दिया था नूरे नजर लखते जिगर, पहले हमसाया का हक है, पहले पड़ोसी होते हैं, फिर घर हुआ करता है, पहले नाना की उम्मत है हमारे लिए, पहले तुम्हारे नाना
की उम्मत है। हसन कान खोल करके सुनो बेटे, नूरे नजर लखते जिगर, तुम्हारी माँ की आरज़ू ये है तुम्हारे नाना की गुनहगार उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए, जन्नत में जगह मिल जाए। ये तो यही तुम्हारी वालिदा की आरज़ू है, तेरे नाना की उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, यही फातिमा की तमन्ना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। सैयदा फातिमा ने हमारे लिए दुआ की, जिसके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की हो, सोचो उसकी कब्र में अंधेरा होगा। अल्लाह का प्यार तो देखो, अल्लाह ताला हिसाब भी ले रहा है मैदान महशर में, तो खुद ले रहा है। पता तूने क्या किया, इससे ये भी इशारा मिलता अल्लाह छोड़ेगा। अल्लाह बोलो वो गफ्फार है, लेकिन अल्लाह बख्शिश करने वाला है। तो आप भी इस उसमें ना रहें कि नमाज ना पढ़े, अल्लाह बख्शेगा, वो उसकी मर्जी, चाहे तो बख्शे ना चाहे तो ना बख्शे। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं जो अच्छी तरह वुजू करे, नमाज पंजगाना अदा करे, रब तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत फ़ातिमा ने रातों रात दुआ की थी। सैयदा फ़ातिमा का जो निकाह था ना, वो रमज़ान शरीफ में हुआ, और आपकी जो रुखसती विदाईगी हुई ना, तो वो गालिबन दिलहिज्जा में, यानी रमज़ान में निकाह हुआ, उसके बाद शव्वाल, ज़ीक़ाइदा, दिलहिज्जा की गालिबन 2 या 3 तारीख को आपकी रुखसती हुई। अल्लाहु अकबर। 3 महीने बाद आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत किया। आपका मैं सामान्य जहेज़ भी आपको बता दूं नौजवानों, एक बान की चारपाई थी, चमड़े का गद्दा था जिसमें खजूर के पत्ते भरे थे, और 2 चक्कियाँ थीं जो रसूलुल्लाह ने आटा जो पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए दी थी। हजरात चंद मिट्टी के प्याले बर्तन दिए थे, मटके दिए थे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, सैयदा फातिमा ज़हरा को कंगन नहीं दिया मुस्तफ़ा ने। आज लड़कियां जब विदा होती हैं ना, तो उनके मतलब पेशानियों पर क्या होता, सोने का टीका होता है, पैरों में क्या होती हैं, पाजेब होती कि नहीं होती? अरे बोलो अल्लाह अकबर। चमकदार जेवरात से बेटी को अल्लाह अकबर सजाया जाता है, दुल्हन को सजाया जाता है। दुल्हन बनने वाली, किसी के निकाह जाने वाली लड़की के माथे पे सोने का टीका होता है। अल्लाह अकबर। उसके हाथों में सोने के कंगन होते हैं, पैरों में अल्लाह अकबर चांदी के पाजेबें होती हैं सैयदा। लेकिन जब तुम जा रही हो, तुम्हारे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, तुम्हें भेज रहे हैं। आज अगर बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, तो उस बाप की बेटी की पेशानी पे सोने का टीका होता है। लेकिन सैयदा तुम्हारी पेशानी भी चमक रही थी, आज भी दुल्हन की पेशानी चमकती है। आज की दुल्हन की पेशानी को सोने का टीका लगा के चमकाया जाता है, और तुम्हारी पेशानी सजदों से चमक रही थी, सजदों का नूर लेकर के जा रही थी। हज़रात जब बेटी को रुखसत किया जाता, सोने के कंगन होते हैं, लेकिन सैयदा को मुस्तफ़ा जानी रहमत शरीयत के कंगन पहना रहे हैं, शरीयत के खिलाफ हाथ न उठे। आज मतलब क्या है, चांदी की पाजेब पहन के बेटी रुखसत होती है। सैयदा को मेरे मुस्तफ़ा शरीयत की पाजेब में पहना रहे हैं। सैयदा ऐलान कर रही हैं, शरीयत के कंगन पहन के जा रही हूँ, शरीयत की पाजेब पहन के जा रही हूँ। ना तो हाथ शरीयत के खिलाफ उठेगा, ना कदम शरीयत की खिलाफ वर्जी करेगा। जी जी, वाह वाह वाह। रुखसत हुई सैयदा फातिमा ज़हरा, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। आज की महफिल में दुआ करते, मौला जो बे औलादा हैं उन्हें साहिबे औलाद बना दे। जो औलादे नरीना बेटों के मुतलाशी मुतमन्नी, मौला उन्हें बेटे औलादे नरीना अता फरमा दे। अल्लाह ने सैयदा को औलादे नरीना भी दिए, अल्लाह अकबर, बेटियाँ भी दी, ज़ैनब जैसी बेटी
बेटी दी, हसन जैसा बेटा दिया, हुसैन जैसा नूरे नज़र दिया, मोहसिन जैसा लखते जिगर दिया। अल्लाह अकबर। अब सैयदा को देखो, बच्चों की परवरिश भी करना, हसन हुसैन में हसनैन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उम्र का, एज का। अल्लाह अकबर। झाड़ू भी अपने हाथों से लगाना, कपड़े भी अपने हाथों से धोना और खाना अपने हाथों से बनाना। इमाम अहमद ने जय्यद सनद के साथ इसको रिवायत किया है सैयदा के। अल्लाह अकबर। चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। क्या पड़ गए? छाले पड़ गए। हजरत अली ने छाले देखे, हाथों से निकलता खून देखा। मौला अली कहने लगे सैयदा माफ़ करो और तुम फ़ौरन रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। आका के पास माले गनीमत में बहुत सारी लोंडी आई हैं, कनीज़ें आई हैं, बांदी आई हैं, एक लड़की तुम ले आओ खादिमा के तौर पे, ताकि कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, चक्की चलाने में, खाना बनाने में, बच्चों की कफालत करने में तुम्हारी मदद कर सके। हज़रत ज़ैनब ने कहा ऐ अली मुझे जाते हुए शर्म आती है, मैंने अपने बाप को ये कहते सुना है अल फ़क़्रु फ़ख़्री, रसूल पाक कहते थे मुझे मोहताजी पे फ़ख्र आता है। ये मेरा लाया दीन इस्लाम जो है ना, इसकी इब्तिदा गरीबों से हुई है, इसकी इंतहा भी गरीबों में हो जाएगी। कितना पाकीज़ा दीन है, कितना अच्छा दीन है। अल्लाह की कसम जो एक बार कलमा पढ़ लेता है फिर वो नोट पे नहीं बिकता, वो कुर्सी और सियासत पे नहीं बिकता, उसे मालूम है कलमा बड़ा कीमती है। इतना कीमती कलमा है, अगर पूरी दुनिया की दौलत को एक पल्ले पर रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूसरे पल्ले पर रखा जाए, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के खजाने भी एक पल्ले में रख दिए जाएं, लेकिन कलमे का जवाब फिर भी नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कलमे में इतनी बड़ी अल्लाह अकबर फजीलत रखी है, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता है। हजरत सैयदा ने कहा ए अली मेरे वालिद ने मुझे बताया है सैयदा गरीबी को पसंद करना, गरीबी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा सैयदा हालात में तब्दीली आई है, सैयदा कुशादगी हो चुकी है, ए फातिमा जाओ तो सही। हजरत फातिमा पूछी है, रसूल किरामी वक़ार ने अपनी बेटी को आते देखा, मुस्तफा अपनी बेटी के इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो गए, सैयदा को सीने लगाया, पेशानी को चूमा, आका के सामने सैयदा ने अपने हाथों को कर दिया। मुस्तफा ने सैयदा की हथेलियों को जब खून टपकते देखा, आमना के लाल रोने लगे, मदनी ताजदार रोने लगे, मक्की हिलाल रोने लगे, ताहा व यासीन ज़रो कतार रोने लगे। फरमाया सैयदा ये क्या मामला है? सैयदा फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह चक्की अपने हाथ से चलाती हूँ, कुएं से जाके मछली से पानी कबरती हूँ, कांधे पे शाने पे रख करके लाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बच्चों को झोला भी झुलाती हूँ। या रसूल अल्लाह चक्की चलाते चलाते हाथों में जख्म पड़ गए, एक लड़की खादमा के तौर पे मुझे दे दे ताकि उमूर खानादारी में मेरी हेल्प कर सके, उमूर खानादारी में मेरी मदद कर सके, उमूर खानादारी में मेरा तावन कर सके, उमूर खानादारी में मेरा हाथ बटा दे। मेरे नबी ने कहा फातिमा कान खोल करके सुन मेरे लाल नूरे नजर लगते जिगर, मैं लौंडी तुम्हें दूं, तुम्हारे लिए खादमा का एहतमाम और इंतजाम और इंशराम करो, या फिर उन अल्लाह अकबर असहाबे सुफ़ा की भूख का इंतजाम करो जो एक चबूतरे पे रहते हैं, जो पेट से पत्थर बांधते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सैयदा मेरी बेटी ऐसा अमल ले जाओ जो खादमा से बेहतर हो। लड़की लेने आई हो, लड़की से अच्छा अमल बता रहा हो, लड़की लेने आई हो, लड़की से अच्छा अमल ले जाओ। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया जिब्रील ने मुझे बताया है कि तुम जब शाम को काम करके थक जाओ, पूरा दिन काम करो, शाम को जब बिस्तर पे आराम के लिए जाओ तो पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेना मेरे लाल, फिर 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना मेरी बेटी, फिर इतनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सैयदा, फिर बाद में 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना सैयदा। झाड़ू की थकन भूल जाओगी, कपड़ों धोने की थकन भूल जाओगी, कुएं से पानी भर के लाने की थकन भूल जाओगी, चक्की चलाने की थकन भूल जाओगी। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या सबक दे रहे हैं?
और आज हम क्या सबक देते हैं उस पर भी आप जरा गौर करें कि बेटे डरना मत, हाँ बिल्कुल दब के मत रहना, तुम ही चढ़ाते हो घर, तुम ही बिगड़वाते हो अपनी औलाद की, और ये अपनी अपनी बेटियों की, और ये भी जो है ना फिर इतने मतलब क्या है जोश में आ जाती हैं। जब बात थोड़ी सी होती है ना, थोड़ी सी बात होती है, इतनी बड़ी बात बेटी तुम्हारी कर देती है, कहती एक बाप का है तो दे करके दिखा, बात तलाक तक पहुंच जाती है। हजरात जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं ना, फिर उसमें मालूम है आपको क्या करना पड़ता है। फिर बीवी कहती है मैं तो साहब इनके ही घर में रहूंगी, मेरे बच्चे जो है ना बर्बाद हो जाएंगे साहब। शोहर कहता साहब इमाम साहब कुछ भी करो, मेरी बीवी मेरे निकाह में आनी चाहिए, कोई रास्ता निकाल, तलाक तू दे, रास्ता मौलाना साहब निकालें, रास्ता हम निकालें। हजरत मौलाना हसीब साहब क़िबला एक आदमी तो आकर के कह रहा था मुफ्ती साहब हमने अपनी बीवी को 2.5 तलाक दी है। पूछो इन उलमा से, 1 तलाक के बारे में पढ़ा, 2 तलाक के बारे में पढ़ा, 3 के बारे में कुरान में पढ़ा है, हदीस की कुतुब में पढ़ा, 3 तलाक, 2 तलाक, 1 तलाक, ये 2.5 तलाक क्या है? बताना 2.5 तलाक क्या? तो पूरा पसीना निकाल के बोला बताऊं क्या है? मैंने पहले कहा मैंने तुझे तलाक दी, फिर कहा मैंने तुझे तलाक दी, उसके बाद कहा तलाक दी या ना दी, कुछ नहीं कहा, 2.5 तलाक दी। रास्ता निकालो, बात हंसने की नहीं। एक आदमी ने इतना पीछा किया मेरा, समझ रहे आप, कि निकाह करवाओ। अबे निकाह कैसे हो जाएगा जब तूने 3 तलाक जी पहला तो किसी और से होगा। कुरान मुकद्दस ने कहा हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, शोहर अव्वल के लिए जब तक वो हलाल नहीं होगी, जब तक किसी दूसरे मतलब क्या है मर्द से उसका निकाह नहीं कराया जाएगा। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आप चाहते हैं कि आप बीवी किसी के निकाह में जाए, शरीयत में कोई शर्म नहीं है। सुनो, कान खोल करके सुनो, सबसे बुरा अमल है, सबसे नापसंदीदा जायज मुबाह चीजों में सबसे नापसंद तलाक देना है। सिर्फ निकाह से काम नहीं चलेगा, आपकी बीवी शोहर सानी के बिस्तर पे भी जाए। कुरान मुकद्दस कहता आप चाहते हैं, आपने 3 तलाक दी, 1 तलाक से भी काम हो सकता था, 2 तलाकों से भी काम हो सकता था, पहले ही सारी बंदूक की नाल खाली कर ली, अब कह रहे रास्ता निकालो। यार शर्म आनी चाहिए। हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए मतलब क्या नमूने अमल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ किस तरह जिंदगी गुजारी है। तलाक दे दी, अब बीवी कह रही है मैं तो मान ही ना रही। इस बेगैरत से कहो तेरे न मानने और मानने से क्या होता है, न मान या तू मान या मत मान, तेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। पहले क्यों कह रही थी एक बाप का तो देके दिखा, अब कह रही मान ना रही है, अब मैं नहीं मानती। पहले कह रही थी एक बाप का है, हलाली है तो दे के दिखा। घर बार बर्बाद कर लिया बेगैरत ने, इस मंचली ने घर पे बर्बाद किया अपना। अब कह रही है हजरत मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे बच्चे बर्बाद होंगे, घर तबाह होगा, मैं अपने शोहरी के घर में रहना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर, पहले भी तो तू शोहर की बात को बर्दाश्त कर सकती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हाथ से ताली नहीं बचती। अगर शोहर की गलती है तो गलती बीवियों की भी हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि औलाद की जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, लेकिन बीबी की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे है। जिस तरह अगर माँ बके, माँ कहे औलाद को सुनना चाहिए, इसी तरह शोहर कुछ कहे तो बीबी को सुनना चाहिए। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बीबी को सुनना चाहिए। मजाक ना बनाओ इस्लाम का। हमारी आपकी वजह से कितना मुद्दा उठा, 3 तलाक 53 तलाक, बोलो उठा के नहीं उठा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे उलमा मौजूद हैं, इनकी रहनुमाई आज यहाँ काम आएगी। मैदान महशर में भी इनकी रहनुमाई हमारे साथ। बेशक बेशक, सुभान। जब घर में अनबन हो, ना बन नहीं हो, तो इनसे आकर के मशवरा कर लें। हजरत बन नहीं रही है, मिजाज नहीं मिल लिया, पिलोट मिल गया, मिजाज नहीं मिल लिया, हाँ कैश मिल गया, मिजाज नहीं मिल लिया। मेन चीज मिजाज है। नबी फरमाते हैं सबसे बड़ी नेमत मुसलमान तेरे
वली है, ना तो पिलोट है, ना सामाने जहेज है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत नेक बीबी का मिलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नेक बीबी मिल गई तुझे सब कुछ मिल गया। अगर नेक बीबी मिल गई तू माला माल हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी वजीफा लेकर के आई हैं। क्या समझे आप, नबी पाक ने किस तरह बेटी की तरबियत की। वो मालिक मुख्तार है, वो चाहते सैयदा के आंगन में चक्की चलाने फरिश्ते आते, चक्की चलाने फरिश्ते आते। बात खत्म करूंगा। चक्की चलाने फरिश्ते आते। आका ने कहा ये पहाड़ मेरे साथ सोने के बने, बन के चले। चले कि नहीं चले, बने कि नहीं बने। अभी बात समझ में नहीं आई आपकी, और करीब आकर के सुनो। बाबा फरीद सब जानती है, बाबा फरीदुद्दीन, इनका एक मुरीद है हसन, उसका नाम है। बेटी का रिश्ता कर दिया, बारात आने वाली है, चंद दिन बचे। जाकर के अपने पीर के पास बोला, हुजूर बेटी की बारात आएगी, मुझ पर तो कुछ भी नहीं है, इंतजाम कर दो। बड़ा फर्क था, कल का मुरीद पीर से मांगता था, आज का पीर मुरीद से मांगता है। हाँ, ये फर्क हो चुका है पीरी मुरीदी में। पहले पीर कम होते थे, मुरीद ज्यादा होते थे। आज मुरीद कम है, पीर ज्यादा है। गली गली पीर, शहर शहर पीर, गांव गांव पीर है, हर जगह पीर ही पीर है। सबसे सस्ता काम है ये पीरा मुरीदी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो कोई गलत नहीं है, और अगर सुनो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो इसका कंडम होना चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम बाबा फरीद, उनका गुलाम मुरीद पूछा कि मेरे बेटी के लिए इंतजाम करता हूँ। चंद मिट उसकी मतलब क्या है, ईंटें पड़ी हुई थी पत्थर की। कहा जा एक ईंट उठा ले। एक ईंट उठाई, मुरीद ने उठाई, पीर ने कहा उठा ले। अल्लाह ने उस पत्थर की ईंट को सोने की बना दिया, सोने की बना दिया, ईंट सोने की बन गई। नियत बदल, कहा हुजूर दूसरी भी उठा लूं। कहा जा 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 एक से काम चला ले। कहा हुजूर तुम्हारे होठ हिलेंगे, गरीब का काम बन जाएगा, तुम्हारा क्या जारिया। दूसरी भी उठा लूं। कहा चल जा उठा ले। दूसरी ईंट भी सोने की बन गई। कहा हुजूर ये तीसरी वाली भी उठा लूं, सब साफ ही कर दूंगा, ये तीनों के तीनों ही ले जाऊं। कहा जा जा दूसरी काम चला ले। कहा हुजूर तुम्हारे होठ हिलने, मेरा काम बन गया, तुम्हारा क्या जारिया। अल्लाहु अकबर फरमाया जा इसे भी उठा ले। तीनों ईंटें सोने की बन गई। हंसाना मकसद नहीं, तवज्जो करें, अपनी शमाअतों को मेरी ज़हन के करीब करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक गुलाम फरीदुद्दीन जब पत्थर की ईंटों को सोने की बना सकता है, गुलाम ऐसा है पत्थर की ईंटों को सोने की बना रहा है। इमाम ऐसे पहाड़ को सोना बना रहे हैं, गुलाम ईंटों को सोना बना रहा है, और आका पहाड़ को सोना बना रहा है। फरीदुद्दीन ईंटों को सोना बना रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन पहाड़ को सोना बना रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते चक्की चलाने जिब्रील आते, और आए जिब्रील चक्की चलाने फातिमा की, झूला झुलाने मीकाईल आएगा, फरिश्ते आएंगे सैयदा के आंगन में। रमजान शरीफ का महीना था, ऐन दोपहर का वक्त था, सैयदा सो रही हैं। उम्मे ऐमन ने दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, चक्की चलने की आवाज आई। हजरत उम्मे ऐमन ने अल्लाहु अकबर रोशनदान से देखा, सैयदा सो रही, चक्की अज खुद चल रही, हसनैन का झूला भी हिल रहा है। नबी के पास पहुंची, कहा या रसूल अल्लाह अभी अभी सैयदा के मकान से आ रही हो, चक्की खुद चल रही है, हसनैन का झूला खुद हिल रहा है। या रसूल अल्लाह फातिमा सो रही, महवे इस्तिराहत है। मेरे आका बात क्या है? मेरे नबी ने फरमाया रात मेरी बेटी सैयदा ने बगैर शहरी के रोज़ा रखा है, फ़कत पानी पिया था, घर में अल्लाह अकबर खाने के लिए कुछ नहीं था। अब मेरे अली और जो लेकर के आए थे, सैयदा उसे पीस के अल्लाह अकबर आटा बना रही थी, इफ्तार का इंतज़ाम कर रही थी। मेरी बेटी सैयदा को भूखो प्यास ने निढाल कर दिया। सैयदा की हिम्मत जवाब दे गई, मेरी बेटी से मेरा रब भी मोहब्बत करता है, मेरी बेटी से मेरा रब भी प्यार करता है। रब तबारक व तआला ने अपनी रहमत को भेजा, सैयदा के आंगन में रब की रहमत उतरी। हजरत फातिमा सैयदा फातिमा ज़हरा को रब की रहमत ने अपने दामन में ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया। उम्मे ऐमन मेरी बेटी सैयदा सोई नहीं है, रब की रहमत ने सुला लिया है। रब की रहमत में मेरी बेटी जाकर के रब की रहमत के दामन में सो रही है। अल्लाहु
अकबर। सैयदा को रब की रहमत सुना रही है। और सुनो उम्मे ऐमन, सैयदा की चक्की चलाने जिब्रील आ रहे हैं। सैयदा की चक्की बुलबुले सिदरा चला रहे हैं। मीकाईल मेरे नवासों को झूला झूला रहे हैं। उस्ताज़े ज़मन कहते हैं बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र और शान अहले बैत, ये उनका मकाम है। उनकी चक्की चलाने वो आ रहे हैं, बच्चों को झूला झूलाने वो आ रहे हैं। तवज्जो करना नाज़रीन किराम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। किस तरह मेरे नबी ने सैयदा की परवरिश की है, किस तरह मेरे नबी ने सैयदा का अल्लाहु अकबर उनकी कफालत की है। सैयदा को जब रुखसत किया, मेरे नबी ने कान में कहा सैयदा अली को नाराज मत करना, अली नाराज हो गए मैं नाराज हो जाऊंगा और मेरी नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। सैयदा रोने लगी, रो करके कहने लगी या रसूल बता दे जिससे मेरे मौला मेरे अली मुझसे राजी रहे। नबी ने फरमाया सैयदा तुम अली को सलाम किया करना, सलाम की बरकत से मियाँ बीबी में झगड़ा नहीं होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ बहनें सुन रही हैं, अपने शोहरों को सलाम करें, लेकिन आज कह रही है हमें शर्म आती है, शोहर को सलाम करने में शर्म आ रही है। अगर शोहर से को तुम कर लो, चलो उन्हें शर्म आ रही है मैडम को तुम्हारी, वो कह रहे हमारी नाक कट जाएगी। अब कोई करी हो मतलब इसका मतलब वो ना शर्म आ रही है तुम्हारी नाक कट रही है, अब सलाम हो गई ना इसका, यही तो मतलब हुआ। एक बात याद रखो, नबी ने फरमाया फातिमा अली को सलाम किया करना, लेकिन तुम भी कान खोल करके सुनो, मेरे आका फरमाते जो सलाम में पहल करता है वो जन्नत में पहले जाए। सुभान अल्लाह। जो सलाम पहले करता है वो जन्नत में, ऊंचा बोलो, पहले जाए। तो मौका लगे तुम सलाम करो, तुम भी सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होगी। आखिरी बात बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। हजरात, मेरे नबी का एक मुखालिफ था कबीले बनी सुलैम में, सरकार को बस ख़त्म करो, सरकार को गाली देता था, सरकार की शान में अनाप शनाप कहता था। हजरात, मेरे नबी उसको ऐसा जुमला देते थे, मेरा आका के वो जुमले पर गौर करता रहता था, यार मैं गाली देता हूँ लेकिन ये फिर भी मुझे बुरा नहीं कहते। हजरात, नबी को कांटों पर चलना पड़ा, चले, मुस्तफ़ा के पत्थर मारे, मुस्तफ़ा ने पत्थर बर्दाश्त किए, मुस्तफ़ा को गाली दी गई, नबी ने गाली को बर्दाश्त किया, तब जाकर के इस्लाम फैला है। कांटों पे चले हैं आमिना के लाल, इस्लाम आगे बढ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को गालियां मिली है, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम पीस का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है। इस्लाम में आतंकवाद, कट्टरवाद, नफरत की कोई जगह नहीं है, मोहब्बत की जगह है इस्लाम में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन क्या हुआ, वही गाली देने वाला नबी के कदमों में आकर के गिर गया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। कलमा शरीफ मेरे नबी ने पढ़ाया, कलीमा पढ़ा दिया ना तो उसकी माँ आ गई, उसके बाप आ गए, उसके भाई आ गए, उसकी बहनें आ गई, सब ने कहा तुझे नहीं जानते। बाप बोला तुझे मैं नहीं पहचानता, माँ बोली मैं तुझे नहीं पहचानती, मैंने तो तुझे पैदा ही नहीं किया। भाई बोले हम तुझे पहचानते नहीं। सब ने बॉयकॉट कर दिया, सब ने उसका अल्लाहु अकबर मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। बोले घर से तुझे एक बालिश भी जमीन न मिलेगी, एक ईंट भी न मिलेगी। सोच ले अगर कलमा पड़ेगा तो घर से बेदखल कर देंगे, तेरा बाइकाट कर देंगे। एक तरफ तो अल्लाहु अकबर पैदल होने का सवाल है, एक तरफ तो घर से बेघर होने का सवाल है, दूसरी तरफ कलमा पड़ चुका है। उसने कहा नादानो, तुम चाहते हो घर वापसी कर लो, तुम मुझे लालच देते हो, तुम मुझे मकान का लालच, जमीन का लालच, सोने का लालच, रिश्तों के लालच। मैं तमाम रिश्तों पे, तमाम दौलत पे, तमाम माल पे फूंक सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, हमें जान तो दे सकता हूँ, आमना के लाल का पढ़ाया हुआ कलमा नहीं दे सकता हूँ, इस्लाम नहीं दे सकता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तवज्जो करना, मेरे नबी ने कहा देखो इसे इसके बाप ने बेदखल कर दिया, देखो इसे इसकी मां पहचान नहीं रही है, इसके भाई ने इसका बॉयकॉट किया, इसकी बहनों ने इसका बॉयकॉट किया। एक काम करो, इसे कोई ऊँटनी दो। एक शख्स आए, कहा सरकार सवारी के लिए ऊँटनी मैं दे रहा हूँ। मौला अली बोले अमामा
शरीफ में दे रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सलमान फारसी इनके लिए खाने का इंतजाम करो। सलमान फारसी चंद घरों में गए लेकिन किसी भी घर में खाना नहीं मिला। अल्लाह अकबर, खाना न किसी घर में ना मिला तो सलमान फारसी फातिमा के मकान पे पहुंचे। दस्तक दी, कहा कौन? कहा मैं सलमान फारसी नबी का गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर, का क्या काम है? का एक फुला इब्ने फुला ने नबी का कलमा पढ़ा है, ऊँटनी मिल चुकी है, अमामा मिल चुका है, प्यार मिल चुका है, मोहब्बत मिल चुकी है, लेकिन खाने की जरूरत है। चंद घरों में घूम के आया हूँ, कहीं खाना नहीं मिला है, खाने का इंतजाम कर दो। अंदर से सैयदा फातिमा ने जवाब दिया सलमान फारसी 3 दिन हो गए हैं, फाके पे फाका हो रहा है, हमारे घर में कुछ भी पकाने खाने के लिए नहीं है। सलमान फारसी करीब तक खाली हाथ वापिस होते। हजरत सैयदा फातिमा ने कहा सलमान खाली हाथ मत जाना, वरना उनमें और नबी की बेटी में, उनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। सलमान खाली मत जाना, लो ये चादर ले लो, मेरे पड़ोसी शमून यहूदी को दे दो। का ये चादर रख ले और चंद जो उधार दे दे, गिरवी चादर रख ले, हम तेरा जो वापिस करेंगे तू हमारी चादर वापिस कर देना। हजरत सलमान फारसी सैयदा की चादर लेकर के पहुंचेगा उनके पड़ोसी के मकान में, वाले सैयदा फातिमा की चादर ले ले, थोड़ा सा जो दे दे या जो का आटा दे दे। उस शख्स ने, आपके पड़ोसी ने सैयदा की चादर को पकड़ा, अपनी नाक से लगाया, सूंघने लगा, माशा में जान को मुअत्तर करने लगा। मुझको अंबर से चादर महक रही थी, पूरा घर महकने लगा। उसने चंद शेर जो दिया, सैयदा ने उसको चक्की में चलाया, आटा बनाया, रोटियां बनाई। अल्लाह अकबर, सैयदा जब रोटियां बनाती थी, एक दिन मेरे नबी आ गए, सैयदा से कहा सैयदा लाओ एक रोटी मैं सेक दूं। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर एक रोटी को लिया, जब तन्नूर में रखा, सैयदा जो रोटियां सेक रही थी, सब की सब रोटियां सेक रही थी, लेकिन जिस रोटी को मुस्तफा का हाथ रखा गुलामों, वो रोटी ना चल सकी, ना सिक सकी। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा या रसूल अल्लाह, जो रोटी मैंने सेकी है वो सब की सब सिक गई है, लेकिन जो रोटी आपने सेकी है, जो आपने डाली है, वो नहीं सिक रही है। नबी ने फरमाया सैयदा जिस आटे को मेरा हाथ लग जाए उसे ना तो दुनिया की आग जलाएगी ना जहन्नम की आग जलाएगी। बेशक बेशक, ना दुनिया की आग ना जहन्नम की आग। हज़रत गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने रोटी बांध के कपड़े में दे दी, कहा लो सलमान फारसी ले जाओ। सलमान फारसी बोले सैयदा 2-4 रोटी रोक लो। क्यों? कहा अपने बच्चों के लिए। किसके लिए रोक लो? अपने बच्चों के लिए। कहा अपने बच्चों के लिए रोटी रोक ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा ये काम मैंने रब की रज़ा के लिए किया। किसकी रज़ा के लिए? क्या? रब की रज़ा के लिए। और जो काम रब की रज़ा के लिए हो ना, उसमें से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है थोड़ा सा भी अपने लिए रोक लेना। साहब ले जाओ इसे। सलमान फारसी लेकर के पहुँचे हैं, नबी पाक की बारगाह में रोटी पेश की। उस मुसलमान ने, सहाबी रसूल ने रोटी तनावुल की, खाना खाया। अल्लाह अकबर, सलमान फारसी ने पूरा वाक़या बताया। मेरे नबी सैयदा के मकान पे आए, सैयदा कर सर सजदे में रो रही है, कह रही है अल्लाह मेरे वालिद की गुनहगार उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह तू मेरे बाप की उम्मत बख्श दे, मेरे बाप की उम्मत का बेड़ा पार कर दे। मेरे नबी के हाथ उठ गए, कहा मौला मेरी बेटी 3 दिन से फाका कर रही है, चेहरा इसका सद पड़ गया, पीला पड़ गया। मौला मेरी बेटी से तू राजी हो जा। मशीह का नक़ीब पुकार के बोला हबीब हम तो आपकी बेटी से राजी हैं, आप अपनी बेटी से भी तो मालूम कर लो वो हमसे राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर, आज हम कहे मौला हमसे राजी है, कमाल तो तब है वो परवरदिगार कहे मैं तुझसे राजी हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदा ने सर सजदे से उठाया। मेरे नबी ने फरमाया मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सैयदा तू रब की हो गई है, रब तेरा।
अच्छा बोलो रब तेरा हो गया। ये बातचीत चल रही थी, इतने में वो शख्स आ गया चादर सूंघता हुआ। कहा दरवाज़ा खोला जाए, दरवाज़ा खोला, चादर को पेश किया। अल्लाहु अकबर। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। चादर को पेश किया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब बेटी इतनी शान वाली है तो बाप कितनी शान वाला हो। आका देर मत कीजिए, आपकी बेटी यदा की चादर के सदक़े मुझे हिदायत मिल चुकी है, मुझे कलमा शरीफ पढ़ा दें। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। सारा मजमा पढ़ लें आप भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी क़तार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी से काम लो, रज़ा का हाथ थाम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। बस बात मेरी ख़त्म हो गई। अब तुम्हें सलाम पढ़ना। इधर देखो मेरी तरफ। जो भी आप में से सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे हमारी माँ बहन आपके घर में चले, उनका इस्तकबाल है। और आप मौला अली के नक्शे कदम पे चले, उनका हौसला अफजाई करें। कोई किसी की खिंचाई ना करे, कोई किसी की मजाक ना बनाए। बोले ओ अब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। नेकी पे हमें मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो, पूरी दुनिया कर रही कि नहीं कर रही? पूरा हिंदुस्तान बोलो तारीफ कर रहा कि नहीं कर रहा? पूरा हिंदुस्तान तारीफ कर रहा। आपको किसकी तारीफ कर रहा? तो मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान पूरा तारीफ कर रहा है नेकी पे। किसकी? जो एक नौजवान केरला से चला है, शिहाब चतुर उसका नाम है। अरे बोलो, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। बोलिए कर रही कि नहीं कर रही? अभी वो राजस्थान में चूरू जिले में है। अल्लाहु अकबर। उनका कितना इस्तकबाल हो रहा कि नहीं हो रहा? हजरात, ये इस्तकबाल होना चाहिए। अगर कोई नेक काम करे उसे दिल से लगाना चाहिए, उसे सैल्यूट करना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए। और जो लोग कहें जायज़ नहीं है, उनकी बकवास नहीं सुनना चाहिए। लोग कह रहे हैं पैदल हज करना जायज़ नहीं, मैं कहता हूं पैदल हज करना जायज है। सरकार ने फरमाया जो मक्के से पैदल हज करे फिर वापस मक्का आ जाए, हर कदम पे हरम की 700 नेकियों का सवाब दिया जाता है। हरम की एक नेकी बोलो 1 लाख नेकियों के बराबर है। अरे बोलो है क्या नहीं है? 1 लाख नेकियों के बराबर है। वो कुछ कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए हज कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा है। तरक्की जो है ना सोशल मीडिया से नहीं मिलती, अल्लाह के करम से मिलती है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता, जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, तभी तो हजारों का जमगट जमा बड़ा, जम गफीर उसके पीछे पीछे चलता है। लोग कितनी कितनी दूर से। और खुशी की बात यह है गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं। हमारे मादरी वतन जो हमारे मतलब गैर मुस्लिम भाई है, वो भी शिहाब चतुर का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं और वो हज के लिए जा रहे हैं, शरीयत की पैरवी कर रहे हैं। अभी एक नौजवान के हाथ में कड़ा था, कड़ा डाल लेते, आज कुछ धागा बांध लेते, कहते हैं अजमेर शरीफ से धागा लेके आए। अजमेर में सरकार गरीब नवाज धागे बांटने नहीं आए थे बल्कि धागे तोड़ने आए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कड़े निकलवाने का काम गरीब नवाज ने किया, धागे तोड़वाने का काम गरीब नवाज ने किया, और ये एंटीना कटवाने का काम भी गरीब नवाज ने किया। आज उसी गरीब नवाज के दयार से धागे बेचने का काम किया जा रहा। बोलो गरीब नवाज की तालीम के खिलाफ अमल हो रहा कि नहीं हो रहा है? गरीब नवाज की तालीम के खिलाफ अमल हो रहा है। हमसे कहा जाता तुम गरीब नवाज की रूह को तकलीफ पहुंचाते हो, हम कहते तुम गरीब नवाज की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तुम वहां से खिलाफ शरा काम कर रहे हो। जिन कामों की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है वो काम तुम कर रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मुजाविर भी मतलब क्या सच्चा गरीब नवाज का चाहने वाला है, उसको सैल्यूट है, उसका इस्तकबाल है। जैसे कि सरवर चिश्ती है, उनको आपने देखा कि उन्होंने कोई बात भी ऐसी नहीं की। अभी मोब लिंचिंग का मामला चला, उन्होंने इतनी भारी सभा की, अल्लाह अकबर, मतलब क्या है लोगों की आंखों में आके, मुखालिफिन की आंखों में आकर डाल के उस शख्स ने मतलब क्या गुफ्तगू की है, तो हम उनको सलाम करते हैं, उनका सैल्यूट है। लेकिन
लेकिन अगर कोई मतलब बदतमीजी करे, किसी को धागे के नाम पे, अगरबत्ती के नाम पे, मोमबत्ती के नाम पे, चादर के नाम पे लूटने का काम किया जाएगा, जबरदस्ती उसे पीट पीट के पैसे लिए जाएंगे, तो ये सरकार गरीब नवाज की विचारधारा के बोलो खिलाफ है। अल्लाह वालों के मजार पे आदमी देने नहीं जाता, लेने जाता, लेना जाता, और तुम वहां उससे लूट रहे हो, जबरदस्ती ले रहे हो। ये सरकार गरीब नवाज की विचारधारा के बोलिए बिल्कुल खिलाफ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस यही कहना था आपसे कि आज पूरा हिंदुस्तान शिहाब चतुर का इस्तकबाल कर रहा है। तो शिहाब चतुर ने उस नौजवान के हाथ में जब कड़ा देखा, कहा भाई ये गलत है, इसे निकालो। उस नौजवान ने फेंक दिया। शिहाब चतुर ने 500 रुपए उसको इनाम में दिए। वाह वाह बेशक। फिर जब एक कड़ा फेंका तो कई नौजवानों ने अपने हाथों से कड़े फेंक दिए। अभी जब वो